दोस्तों, विवेकानंद के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं इस वीडियो में, जो यूपी टेट, सी टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। तो यदि आप लोगों ने अभी तक विवेकानंद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ विवेकानंद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है क्लोम गोलाणु रुग्णता, यानी क्लोम गोलाणु रुग्णता मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों को होती है और इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें आप लोग, क्योंकि इसका सही आंसर है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। यानी वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यानी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। यानी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर बारहसिंगा है। अगला क्वेश्चन है मेरा, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? तो इसका सही है डॉप्शन इकाई। यानी ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फर्वे और हेनरी बिस्सोन ने की थी। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMV डॉप्सन ने किया। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए फोटोमीटर विकसित किया। उन्हीं के नाप पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्शन इकाई में नापी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? तो इसका सही आंसर है यानी जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, यानी कि कह सकते हैं उपयुक्त दोनों। यानी कि CO2 उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलाने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो इसका सही आंसर है जल वाष्प। यानी जल वाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस से प्रभाव उत्पन्न करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? तो इसका सही आंसर है संशोधित जीवित जीव। यानी कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। यह LMO की सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? तो इसका सही आंसर है जानवर, पेड़, फुंगी, यानी कि तीनों सही हैं। रेड डाटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती है और हर रेड डाटा बुक में जानवर, वृक्ष या फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में घोषित होने के लक्षण क्या हैं? तो इसका सही आंसर है C, यानी कि ये दोनों, यानी कि इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए।
यानी ये दोनों ही जैव विविधता हॉट स्पॉट के लक्षण हैं, यानी ये दोनों ही जैव विविधता हॉट स्पॉट के लक्षण हैं, यानी तप्त स्थल, हॉट स्पॉट तप्त स्थल कह सकते हैं इसे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है 1989 का बासेल सम्मेलन, ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन, यानी खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के संक्रमण सीमा आंदोलनों के नियंत्रण पर बेशल कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर बशेल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे के आंदोलन को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और विशेष रूप से खतरनाक हस्तांतरण को रोकने के लिए शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है एल्गी ओल्पस, यानी जलगुम्बी दक्षिण अमेरिका का एक पौधा है। यह बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है तथा इसके बीजों में अंकुरण की क्षमता 30 वर्षों तक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक है? तो इसका सही आंसर है काई, जो तालाब या नदी वगैरह में उगती हुई दिखती है, ज़्यादातर तालाबों में मिलती है, यहाँ पानी रुका हुआ रहता है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक काई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी के फर्न अजोला यानी एजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच संबंध है? तो इसका सही आंसर है सहजीवी का, यानी पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना परस्पर सहजीवी होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है खंबात की खाड़ी। अगर बात करें भारत में मूंगा चट्टान की 4 जगह हैं, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है, यानी CO2 उत्सर्जक देश है? तो इसका सही आंसर है कतर। कतर दुनिया का प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश है। हालांकि कुल मिलाकर सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश चीन है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से कतर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। इन कार्बन मोनोऑक्साइड एक बड़ा प्रदूषक है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये गलत कथन है, बाकी जो सही है ये सभी कथन सत्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगर इसकी बात करें क्वेश्चन की, यानी फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है और CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। हमारा और अगला है, लीड ऑटोमोबाइल निकाय का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है? हमारा अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है अर्नेस्ट हेकल ने। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान पारिस्थितिकी का अध्ययन कराने वाली पर्यावरण की एक शाखा है। इसकी स्थापना 1866 में अर्नेस्ट हेकल ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर H प्रजातियां। 2 बायोम के मध्य का संक्रमणकालीन क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां H प्रजातियां कहलाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइबेरियन साइरस किस नेशनल पार्क में आता है? तो इसका सही आंसर है केवला देव नेशनल पार्क। यानी कि साइबेरियन साइरस एक खतरे में प्रजाति है। यह भारत के केवला देव नेशनल पार्क में आती है। केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में, और इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1892 में हुई थी। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चट्टानों में कितने प्रकार होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चट्टानों में 3 प्रकार होते हैं, यानी तीसरा सही आंसर है इसका C, आग्नेय शैल, अपसादी शैल, रूपांतरित या कायांतरित शैल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है MP यानी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थ ओवर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है WWF
यानी अर्थ ओवर WWF द्वारा मनाया जाता है। इसके 5 मिलियन समर्थक हैं और यह 100 देशों में फैला हुआ है। इसका उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है जस्टिस लोकेश्वर सिंह। यानी NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है पौधों की बहुत सी संस्कृति। यानी हाइड्रोपोनिक्स पौधों की प्रजातियों से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। नहीं, जवाई के जंगल राजस्थान में जो पाली जिले में है, इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व स्टेटस मिला हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिशन जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यानी ग्रीन इकोनॉमी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के नेतृत्व में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज़्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगह महाराष्ट्र में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है बिहार। यानी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है, जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यानी कि गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो पिछले पार्ट में मैंने पूछा था और उसका आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा आप लोगों को। तो इसका क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था उसका आंसर देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय विकास का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी कि PM। और अगर भारत में प्रेजेंट टाइम पर PM की बात करें कि PM कौन है, तो प्रेजेंट टाइम पर भारत के PM है नरेंद्र मोदी, यानी श्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। हमारा आज का प्रश्न है आप लोगों से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, तो प्लीज़ जल्दी करें और कमेंट करें हमें इस आंसर के लिए। और यदि आप लोगों ने अभी तक विवेकानंद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन हैं वो आपको तुरंत मिलते रहें। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप पढ़ें और आप बहुत अच्छी जॉब पाएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, थैंक यू।